हे दोस्तों। तो आज है हमारी क्लास फर्स्ट का चैप्टर सेकेंड और हमारे टॉपिक का नाम है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कॉइन्स के बारे में, नोट्स के बारे में और इसके अलावा जो डिजिटल रुपये है उसके बारे में। तो सबसे पहले, वैसे तो लास्ट क्लास में ये रिपीट हो चुका है कि व्हाट इज़ मनी, यानी कि पैसा होता क्या है। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो पैसा एक टूल या कोई भी चीज़ हो सकती है जो चीज़ों को एक्सचेंज करने में हमारी हेल्प करे। बस इसके कुछ रूल्स है जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि वो कौन कौन सी चीज़ें किसी भी चीज़ को एज ए मनी घोषित करने या फिर मानने के लिए होनी चाहिए। जैसे कि उसकी स्टोर वैल्यू सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, इजी टू कैरी हो, इजी टू काउंट हो, यानी किसी भी चीज़ को हम उससे मेजर कर सके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करने वाले। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि जो मनी में डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे कॉइन्स है, नोट्स है और जो डिजिटल मनी है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मान लीजिए कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि मनी को एक ही फॉर्म में रखने की बजाय अलग अलग फॉर्म्स में क्यों बनाया गया। जैसे कि हम सिर्फ नोट्स में रख सकते या सिर्फ कॉइन बना लेते या फिर सिर्फ डिजिटल। तो इसकी बहुत सारी वजह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हो, मान लो, तो वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है। तो वहाँ पर होगा ये कि कोई शॉप होगी जो नोट में क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब नोट्स एक्सेप्ट करेगा। वहाँ पे कोई होगा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करेगा। तो कुछ शोरूम वगैरह होंगे जो चेक भी ले लेंगे। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो डिजिटल रुपये लेते हैं, या कुछ शॉप्स वाले क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेते हैं। तो मतलब जिसको जैसा ठीक लगेगा, जिसके लिए जैसा बेनिफिट रहेगा, वो उस फॉर्म में लेन देन कर सकता है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी अलग अलग फॉर्म्स की। अब बात करते हैं कि कॉइन्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब कोई जैसे मान लो किसी को छोटा अमाउंट पे करना है तो वहाँ पे नोट दिक्कत करते हैं। जैसे मान लो किसी को 2 रुपये पे करना है, या दो नहीं, मान लो 32 रुपये पे करना है किसी को, तो वहाँ पर वो 2 रुपये कैसे देगा। मान लो 30 रुपये तो वो नोट में दे देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर के 2 रुपये में अब जैसे एक एक रुपये का तो हम नोट प्रिंट नहीं कर सकते ना। ऐसे तो फिर कैरी करना बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि जैसे 1 रुपये का अगर नोट रखेंगे तो फिर 100 रुपये में ही बहुत सारे नोट हो जाएंगे। इसलिए कॉइन्स, और कॉइन्स की जो क्या बोलते हैं, मतलब कॉइन्स लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। मतलब जैसे नोट थोड़ा जल्दी ख़राब हो सकता है, लेकिन जो इजी मनी है, यानी कि जो कम वैल्यू की मनी है, छोटे कॉइन्स हो गए जैसे 1 रुपये 2 रुपये, तो ये लंबे टाइम तक चलते हैं। तो एक ये भी फ़ायदा है। इसके अलावा फिर बाद में आ जाती है कि जैसे डिजिटल मनी की बात करें तो फिर बदलाव तो ज़रूरी है। तो जैसे जैसे अब केस ख़त्म होता जा रहा है और सब कुछ डिजिटल मनी की तरफ जा रहा है, तो चीज़ें और ज़्यादा इजी। अब जैसे कॉइन और नोट में एक दिक्कत थी, मान लिया कि चलो डिजिटल लाने की ज़रूरत क्या थी, तो वहाँ पर एक दिक्कत थी कि वो सिक्योर नहीं है। मतलब मैं पैसे लेके जा रहा हूँ तो मुझे कोई भी लूट सकता है, खो सकते हैं पैसे, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो फिर उसके लिए हम इंटरनेट आया तो उसके बाद में डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ चले गए। एक और चीज़, जैसे अगर कैश को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम, खर्चा, बहुत सारी चीज़ें जाती है, जबकि हम जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो फटाफट कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। वो सिक्योर है, सेफ है। सिक्योर में कुछ चीज़ें आ जाती है कि उसमें हमें कुछ चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, और अगर केयरफुली ट्रांसफ़र करते हैं तो वो बेस्ट सिक्योर है, इसके बजाय कि हम नोट या कॉइन यूज करें। अब ये जो बेसिक चीज़, अच्छा हम में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब तो सभी जानते हैं। तो देखो, ये 150 चैप्टर है टोटल। और मैंने कहा था शुरुआत में कि ये एजुकेशन सिस्टम की तरफ चलेंगे, यानी कि शुरुआत में बिल्कुल इजी जो चीज़ें हमें पता है, लेकिन हम उस टाइप से कवर करेंगे जैसे कि किसी बच्चे को कवर करने होते हैं तो उसे नहीं पता, ताकि इजी रहेगा ना। अब हम शुरू में ही इकोनॉमी के बारे में समझने जाएंगे तो ना मैं कितना ही इंटरनेट को छान लूँ, मुझे कुछ खास समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पहले वाली सीढ़ियाँ पता ही नहीं है, ना आप लोगों को कुछ खास समझ आने वाला है। इसलिए हम शुरू से कर रहे हैं। अगर हम कॉइन्स की बात करें तो पहले 50 पैसे का भी कॉइन चलता था इंडिया में, लेकिन अभी वो बंद हो चुका है। अभी 1 रुपये का, 2 रुपये, 5 रुपये, उसके बाद 10 रुपये और 20 रुपये के तक के कॉइन चलते हैं।
इसके अलावा हो सकता है बड़े कॉइन भी चले, लेकिन मैंने अभी तक देखे नहीं। अगर हम नोट्स की बात करें तो 5 रुपये का, 1 रुपये, 2 रुपये के भी नोट्स चलते हैं, लेकिन वो कोई यूज नहीं करता। 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 200 और 500 रुपये तक अभी चल रहे हैं। अब कॉइन्स की बात हमने कर ली, नोट्स की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं कि डिजिटल। तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करें तो उसमें IMPS एक ट्रांजेक्शन होता है, मतलब जरिया होता है, उसको हम IMPS बोलते हैं। उसमें तुरंत पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके अलावा RTGS होता है, उसमें 1 से 2 घंटा लगता है एक NEFT होता है, ये भी एक ट्रांजेक्शन का माध्यम ही होता है, तो इससे भी हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और भी बहुत सारी है, क्रिप्टो करेंसी कर सकते हैं, चेक कर सकते, मतलब चेक इधर उधर चेक दे सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। तो ये डिजिटल मनी के तौर पे है। अब अगर हम तीनों को कंपेयर करके देखें, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। कि मान लो सिक्योरिटी के तौर पर देखें तो कॉइन्स की सिक्योरिटी मीडियम है, नोट्स की भी मीडियम है। लेकिन अगर हम डिजिटल रुपये की बात करें तो वो थोड़ी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी हाई मिल जाती है। अगर फिजिकल फॉर्म की बात करें तो हाँ, कॉइन्स फिजिकल फॉर्म में होते हैं, नोट्स होते हैं, लेकिन जो डिजिटल मनी होती है वो सिर्फ नंबर्स होते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। अगर मॉडर्न लाइफ में अगर हम यूज की बात करें तो कॉइन तो न के बराबर यूज हो रहे हैं। जबकि अगर हम नोट की बात करें तो वो मीडियम है, यानी कि धीरे धीरे कम हो रहा है नोट्स का यूज करना भी, लेकिन अभी भी हम बहुत सारे यूज कर रहे हैं। डिजिटल की बात करें तो अभी टोटल ट्रांजेक्शन का बहुत ही कम परसेंटेज है वो जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर सूटेबल करें कि कौन सा जो ट्रांजेक्शन है या फिर कौन सा जो माध्यम है, मीडियम है, वो लाइफ को बेस्ट सूट करता है, तो अभी की लाइफ स्टाइल के हिसाब से तो तीनों ही ज़रूरी है। देखो, अभी हम इतना आगे भी नहीं पहुंचे हैं। जैसे अपने इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन इम्पॉसिबल है। तो अभी हम इतना आगे भी नहीं पहुंचे कि प्रॉपर बंद कर दे। तो अभी के लिए तीनों ही सूटेबल है। हमें कॉइन्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, और डिजिटल भी चाहिए। क्योंकि अगर हम कॉइन्स और नोट्स में अटके रहेंगे और पूरी दुनिया डिजिटल में चली जाएगी तो हम पीछे रह जाएंगे। तो धीरे धीरे हो रही चीज़ें, लेकिन यकीन है कि कुछ सालों बाद ऐसा टाइम आ जाएगा जब कॉइन्स और नोट्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, सारा ट्रांजेक्शन डिजिटली हो जाएगा। ये सबको पता है कि आज नहीं तो कल ये होने वाला है। इसके अलावा मैं अपने नोट्स में देखता हूँ, हाँ एक चीज़, कि ये जो टॉपिक है इससे फ़ायदा क्या है, मतलब कि सबको इसके बारे में पता क्यों होना चाहिए। तो एक तो ये हमें क्लैरिटी देता है चीज़ों के बारे में, कि जैसे कॉइन्स क्यों ज़रूरी है, नोट्स क्यों ज़रूरी है। जब तक हम ये बेसिक चीज़ें नहीं सीखेंगे ना, तब तक ये इन्वेस्ट वगैरह वो तो बहुत बाद की बात है। तो हमें पहले ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। साथ में हमें ये समझना होगा कि हम मनी को मैनेज करने के लिए किस चीज़ का यूज करें। जैसे कि अगर हम आने वाले टाइम पे जब बजट वगैरह की बात करेंगे, मतलब जो अपना खुद का मंथली बजट बनाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ वापस उठ कर आएगी कि हमें कॉइन्स का कब यूज़ करना चाहिए, बजट में कहाँ पर कॉइन्स यूज़ करें, नोट्स कब, वो डिजिटल में कितने पैसे बजट में बना कर रखे, तो वो सब चीज़ें आने वाली है। तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था कि हमें बस फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में बात करनी थी, कॉइन्स, नोट और डिजिटल मनी के बारे में। तो ये बातचीत हमने कर ली। हम्म, कल बात करेंगे अगले चैप्टर 3 के बारे में। उसका टॉपिक क्या है देखना पड़ेगा वो पूरा शेड्यूल में। तब तक